everyone. Good morning, ma'am. Sit on. Thank you, ma'am. It's our हिंदी ग्रामर क्लास. Okay? Okay, ma'am. तो आज हम लोग का टॉपिक है विलोम शब्द. क्या है? विलोम शब्द. विलोम शब्द. विलोम शब्द जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटोनिम्स. तो विलोम शब्द जो है, आज हम लोग विलोम शब्द के बारे में जानेंगे. विलोम शब्द होता क्या है, किसका विलोम शब्द क्या होता है. ठीक है, तो विलोम शब्द लिख कर डाल दीजिए. विलोम शब्द लिखिए. देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द होता है क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिखिए. ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे, तो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं. वे विलोम शब्द कहलाते हैं. ठीक है, अब पहले विलोम शब्द के डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा. ओके, पहले ध्यान दीजिएगा, या बोर्ड पे ध्यान दीजिए. विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. तो इस तरह से आप लोग डिफिनेशन इसे याद कर लेंगे. अब आगे बढ़ते हैं कि विलोम शब्द कैसे उल्टे आते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में अमीर. क्या है? अमीर मीन्स होता क्या है? अमीर मीन्स क्या होता है? जिसके पास सब कुछ हो. जिसके पास सब कुछ हो, जिसे क्या बोलते हैं? अमीर. जिसके पास सब कुछ हो उसे क्या बोलते हैं? अमीर. अमीर का जस्ट अपोजिट क्या होगा? जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? गरीब. अमीर का क्या होगा? गरीब. यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में बोला गया था ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं. इसका अर्थ क्या है अमीर का? अमीर का क्या अर्थ है? जिसके पास सब कुछ है. और गरीब का क्या अर्थ है?
है? इसको हम लोग इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड। ओके, जैसे अमीर का क्या होगा? गरीब। क्या होगा? गरीब। गरीब। हंसना, हंसना का रोना। जस्ट इसका उल्टा अर्थ है हंसना का रोना। रोना। हंसना का रोना। गरम का ठंडा। गरम का ठंडा। ठंडा। क्या होगा? ठंडा। पास का दूर। पास, दूर। पास का दूर। दूर। आज का कल। आज का कल। कल। आज का क्या होगा? कल। कल होगा। सुबह का शाम। सुबह, शाम। शाम। सुबह का क्या होगा? शाम। शाम। ठीक है, सुबह का शाम। दिन का रात। दिन का रात। रात। दिन का क्या होगा? रात। रात। मोटा का पतला। मोटा का पतला। पतला। मोटा का क्या होगा? पतला। पतला। आना का जाना। आना का जाना। जाना। आना का क्या होगा? जाना। जाना। अंदर का बाहर। अंदर का बाहर। बाहर। अंदर का क्या होगा? बाहर। छोटा का बड़ा। छोटा का बड़ा। बड़ा। छोटा का बड़ा। बड़ा। ऊपर का नीचे। ऊपर का नीचे। नीचे। ऊपर का नीचे। ऊपर का क्या होगा? नीचे। नीचे। अच्छा का बुरा। अच्छा का बुरा। बुरा। देसी का विदेशी। देशी का विदेशी। विदेशी। देशी का क्या होगा? विदेशी। विदेशी। यहाँ का वहाँ। यहाँ का वहाँ। वहाँ। खुशबू का बदबू। खुशबू का बदबू। बदबू। आशा का निराशा। आशा का निराशा। निराशा। सरल का कठिन कठिन। 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 सरल का कठिन। कठिन। सच का झूठ। सच का झूठ। झूठ। नया का पुराना। पुराना। नया का पुराना। गुण का दोस्त। गुण का दोस्त। दोस्त।
नया पुराना, गुण दोष, अंधकार प्रकाश, कड़वा मीठा, मीठा आकाश पाताल अमीर गरीब, हंसना रोना, गरम ठंडा, घास दूध, आज दाल, सुबह शाम, दिन रात, मोटा पतला, आना जाना, अंदर बाहर, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, देशी विदेशी, यहाँ वहाँ, खुशबू मधुर, आकाश काला, सॉरी आशा निराशा, सरल कठिन, सच झूठ, झूठ। तो ये नोट कर लीजिए, आप लोग याद करते हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में। तो बिलोम शब्द फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, बोलिएगा। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे नया का उनका अंधकार कड़वा आकाश अमीर हंसना गरम घास आज सुबह दिन मोटा आना अंदर छोटा ऊपर अच्छा देशी यहाँ खुशबू आकाश आशा सरल सच। तो इस तरह से ये क्या हो गया एंटोनिम्स। इसे क्या बोलते हैं एंटोनिम्स बोलते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं और अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लिए है ना, इसे इरेज कर लें। अब हम लोग रिवीजन करेंगे संज्ञा सर्वनाम। ओके अब हम लोग संज्ञा को रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन करेंगे? जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? तो संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा का डेफिनेशन कौन बताएंगे? एनीवन? प्रशांत कम यार, बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और कुछ नाम से भी जानते हैं संज्ञा को? क्या कौन सा? नाउन। नॉन के नाम से तो इंग्लिश वर्ड हो गया, नेमिंग वर्ड। ओके, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, सभी का अलग अलग नाम है ना? दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, चाहे कोई भी, जिसका नाम नहीं हो। हर चीज का कोई ना कोई नाम ही है ना? तो
वो क्या हो गया? संज्ञा। अब हम लोग रिवीजन करेंगे सर्वनाम। क्या रिवीजन करेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं ये कौन बताएंगे? सर्वनाम रोशन कम है। रोशन आप बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। एनीवन और कौन बताएंगे? हर्षराज कम हियर। चलिए आप बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सुनाई दे रहा आप लोग को? वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग की सुने ध्यान से। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। या तो इस तरह से बोल सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले या लिखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कौन से? तो आप लोग को याद हो गया सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, आप, तुम, हम या वे लोग, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब हम लोग रिवीजन करेंगे विशेषण। क्या रिवीजन करेंगे? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं ये कौन बताएंगे? विशेषण किसे कहते हैं? चलिए वंशिका कम हियर। बोलिए। चलिए शिवराज कम हियर। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण। वेरी गुड सिमरन। अब सभी लोग बोलेंगे साथ में। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं। याद रखिए पक्का। जैसे कि अच्छा, बुरा, नया, पुराना, अमीर, गरीब, खुश, दुख, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट हम लोग अब रिवीजन करेंगे वचन। वचन इसके बाद में, ओके? पहले हम वचन। वचन कौन बताएंगे? कम हियर प्रशांत, बताइए वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है। किस चीज का? संख्या का पता चलता है। संख्या नहीं, संख्या। ओके? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने? दो। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन है। एक वचन, बहुवचन। बताइए ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। और यहाँ पे अगर डबल मार्कर होता तो वो क्या हो जाता? बहुवचन। बहुवचन। वेरी गुड, गो ऑन द सेम। नेक्स्ट देखिएगा लीड। नेक्स्ट क्या है?
लिंग करते हैं। वेरी गुड। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? बोलिए सभी लोग साथ में। से जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। आप बताइए लिंग के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वेरी गुड। कौन से? तो चलिए फिर से एक बार संज्ञा से स्टार्ट करते हैं। बोलिए संज्ञा किसे कहते हैं? इस तरह से नहीं बोलिए। बोलिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वचन बताइएगा। बोलिए जिस शब्द से संज्ञा का संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। आप लिंग बताएंगे। बताइएगा। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो ये पूरा याद हो गया आप लोग को? सभी को? एनीवन किसी को प्रॉब्लम? तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। ओके? तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक घर पे इसे रिवीजन करेंगे। ओके? या नहीं करेंगे? करेंगे? ये सब एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके? तो अब हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं विलोम शब्द। अभी हम लोग इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े थे? विलोम शब्द। चलिए प्रशांत स्टैंड अप। प्रशांत आप बताइए विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो उल्टे अर्थ वाले का उल्टे अर्थ का बोध करने से भी बोल सकते हैं। चलिए सिट डाउन। चलिए सिमरन स्टैंड अप। सिमरन आप बताएंगे। सॉरी सिमरन आप बताइए। आप बताइए आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ आकाश। आकाश का आसमान होगा? क्या होगा? पाताल। चलिए स्टैंड अप अनन्या। अनन्या आप बताइए आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा का निराशा। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रशांत स्टैंड अप। आप बताइए खुशबू का क्या होगा विलोम शब्द? बदबू। वेरी गुड। स्टैंड अप। आप बताइए अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। सिट डाउन। नेक्स्ट आप बताइएगा सच का क्या होगा विलोम शब्द? झूठ। सिट डाउन। नेक्स्ट आप बताइए पास का विलोम शब्द क्या होगा? दूर। वेरी गुड। स्टैंड अप। आप बताइए आना का विलोम शब्द क्या होगा? जाना। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताइएगा सुबह का विलोम शब्द क्या होगा? शाम। वेरी गुड। स्टैंड अप। आप बताइए अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार का। चलिए प्रशांत आप बताइए अंधकार का क्या होगा?
दिन का रात। वेरी गुड। चलिए आप बताइएगा वंशिका, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा? गरम। वेरी गुड। आप बताइएगा, आप बताइएगा दूर का विलोम शब्द क्या होगा? पास। वेरी गुड। प्रिंस स्टैंड अप। प्रिंस आप बताइएगा सच का विलोम शब्द क्या होगा? झूठ। वेरी गुड। चलिए आशीष आप बताएंगे मोटा का विलोम शब्द क्या होगा? पतला। वेरी गुड। सीधा। तो इस तरह से आप लोग याद करके आएंगे। ओके, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके।